हेलो एंड वेलकम टू खबर सिनेमा। चलिए देखते हैं कि क्या चल रहा है सिनेमा की दुनिया में। कुछ महीने पहले जानवी कपूर ने करण जौहर की टैलेंट एजेंसी छोड़ दी थी। इस पर बात करते हुए करण जौहर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक्टर्स बहुत इनसिक्योर होते हैं और वफादार नहीं होते। करण ने कहा वो किसी के नहीं है। ये बयान काफी तीखा है और इंडस्ट्री में हलचल मचा रहा है। जानवी कपूर करण जौहर की धर्मा कॉर्नरस्टोन एजेंसी से जुड़ी थी, लेकिन हाल ही में उन्होंने एजेंसी छोड़ दी। इसके अलावा पिछले दिनों रणवीर सिंह और सारा अली खान ने भी YRF की टैलेंट एजेंसी छोड़ी है। करण ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि एक्टर्स अपने करियर को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं और जहां उन्हें बेहतर ऑफर मिलता है वहां चले जाते हैं। करण का कहना है कि उन्होंने कई एक्टर्स को लॉन्च किया लेकिन वफादारी नहीं मिली। ये बयान जानवी के साथ साथ अन्य एक्टर्स पर भी लागू होता है। दीपिका पादुकोण को HBO की हिट सीरीज द व्हाइट लोटस में रोल का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। वजह है मैंडेटरी ऑडिशन प्रोसेस। रिपोर्ट्स के मुताबिक द व्हाइट लोटस के मेकर्स चाहते थे कि दीपिका भी बाकी एक्टर्स की तरह ही ऑडिशन दे, लेकिन दीपिका ने इससे मना कर दिया। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस हैं और उन्होंने हॉलीवुड में भी काम किया है। XXX फिल्म की सीरीज में उनका काम सराहा गया था। हालांकि हॉलीवुड में चाहे कितना भी बड़ा स्टार हो, ऑडिशन देना एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन दीपिका ने अपनी शर्तें रखी और जब वो नहीं मानी गई तो उन्होंने रोल छोड़ दिया। प्रोड्यूसर दीपक मुकुट ने 1980 की क्लासिक फिल्म 2 और 2 5 के रीमेक राइट्स खरीद लिए हैं। उन्होंने खुलासा किया कि वो इस रीमेक में बॉबी देओल और अभिषेक बच्चन को लेना चाहते थे। 2 और 2 5 में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर थे। फिल्म एक सुपरहिट कॉमेडी थी। अब इसका रीमेक बनाने की योजना है। दीपक मुकुट ने कहा कि बॉबी और अभिषेक की जोड़ी इस फिल्म के लिए परफेक्ट होगी। दोनों अच्छे एक्टर्स हैं और कॉमेडी टाइमिंग भी शानदार है। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ कि फाइनल कास्टिंग क्या होगी। रीमेक के स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। 2 और 2 5 को मॉडर्न कॉन्सेप्ट में फिर से बनाना एक चैलेंज होगा। देखना होगा कि आखिर में कौन से एक्टर्स साइन होते हैं। म्यूजिक कंपोजर तनिष्क बागची ने हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री के रॉयल्टी सिस्टम पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 37 बिलियन व्यूज के बाद लोग सोचते हैं कि मेरे पास जेट होगा, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। तनिष्क बागची ने तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, ओ साकी साकी, आंख मारे जैसे कई हिट गाने दिए हैं। उनके गानों के अरबों व्यूज हैं, लेकिन म्यूजिक कंपनियां कंपोजर्स को ठीक से रॉयल्टी नहीं देती हैं। तनिष्क का कहना है कि ये सिस्टम बहुत अनफेयर है। एक्टर्स और डायरेक्टर्स को तो अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन म्यूजिक क्रिएटर्स को नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री को इस पर काम करना होगा। तनिष्क की ये बात सच है और कई म्यूजिशियंस इससे सहमत होंगे। म्यूजिक इंडस्ट्री में रॉयल्टी सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने की जरूरत पर जब तक बात होती ही रहती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा की 2014 की फिल्म हंसी तो फंसी 6 मार्च को फिर से थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी थी जो दर्शकों को बहुत पसंद आई थी। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह बहुत बड़ी हिट नहीं बनी, लेकिन इसे कल्ट फॉलोइंग जरूर मिली। फिल्म में सिद्धार्थ और परिणीति की केमिस्ट्री बेहद प्यारी थी और इसके गाने भी काफी हिट हुए थे। अब री रिलीज का ट्रेंड चल रहा है। रॉक स्टार, जब वी मेट, लैला मजनू जैसी पुरानी फिल्में फिर से थिएटर्स में आई हैं और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। हंसी तो फंसी 6 मार्च को रिलीज हो रही है। प्रियदर्शन की 2006 की हिट फिल्म मालामाल वीकली का सीक्वल बनने जा रहा है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक मालामाल वीकली 2 के लिए रितेश देशमुख, परेश रावल और राजपाल यादव से संपर्क किया गया है। ये तीनों पहली फिल्म में भी थे। मालामाल वीकली एक छोटे गांव की कहानी थी जहां एक लॉटरी जीतने से पूरे गांव में हलचल मच जाती है। फिल्म बेहद मजेदार कॉमेडी थी। हालांकि पार्ट 2 डायरेक्ट सीक्वल नहीं होगा, लेकिन कहानी मिलती जुलती ही होगी। ये कहानी एक नए समय और जगह में सेटअप होगी। तमाम बदलावों के बाद भी उम्मीद की जा रही है कि कॉमेडी और एंटरटेनमेंट उतना ही देखने को मिलेगा। रितेश, परेश और राजपाल का ट्रायो बेहतरीन है। तीनों के बीच की कॉमिक टाइमिंग कमाल की होती है। बताया जा रहा है कि परेश रावल ने फिल्म के लिए हामी भर दी है, जबकि बाकी 2 एक्टर्स के साथ बातचीत जारी है। इसके अलावा फिल्म की स्क्रिप्ट पर भी काम चल रहा है। मालामाल वीकली 2 2027 में रिलीज हो सकती है। आज के लिए इतना ही। खबर सिनेमा के नए एपिसोड के साथ फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए एम बोले तो।